गांधी परिवार का प्रधानमंत्री जब 3 बार बन चुके हैं तो इनको बनने में क्या दिक्कत है? अगर कांग्रेस ये भी बन सकते हैं, लेकिन जब जनता को महसूस होगा महंगाई, बेरोजगारी, हत्या, बलात्कार, तब उसको पता चलेगा कि कांग्रेस ही अच्छी थी, उसी को आना चाहिए। वो कह रहे हैं उनको ही आना। बड़ी बात है, महंगाई तो है भैया, बड़ी बात है, महंगाई तो है भैया। इतनी महंगाई है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था और यहाँ की आर्थिक स्थिति खराब थी, आर्थिक मतलब पैसों की तंगाई, हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल हमारे मतलब महंगाई, मतलब बेरोजगारी, जब ये स्थिति भारत में थी ना, तो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सिगार मंगवाते थे जापान से। पैसा कौन देता था? जवाब दीजिए भाई साहब। पैसा दे। और अभी 1.5 करोड़ का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं। क्या महंगाई उससे बढ़ेगी कि घटेगी? महंगाई घटने का उपाय बताइए, उनको कहिए। अगर वे चौकीदार हैं, अगर वो देश के वफादार हैं, तो सामान्य कपड़ा पहने और सामान्य लोगों की तरह रहें। दोस्तों, अभी आपने जो शुरू में वीडियो देखा है, ये वीडियो देखकर आप लोग समझ गए होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होगा और कितना ज़्यादा धमाकेदार होगा। और ये धमाकेदार वीडियो मैं आगे आपको पूरा दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात सुन लीजिए मेरे दोस्तों। जैसे कि आप सब अच्छे से जानते हैं, खुशबू पांडे को ये सिर्फ नफरत फैलाने का काम करती है। इसका नाम बदबू पांडे है। ये जहां भी जाती है, जहां भी मुंह खोलती है, सिर्फ और सिर्फ बदबू फैलाती है। ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ या दूसरी पार्टियों के खिलाफ बोलती है। मेरे दोस्तों, आज फिर इसका ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसको देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और इसके जवाब सुनकर आपको भी हंसी आएगी और आपको इसको गालियां देने का मन करेगा। मेरे दोस्तों, ये औरत सिर्फ नफरत फैलाने का काम करती है। इसका जब भी इंटरव्यू ले जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों के खिलाफ नफरत फैलाती है। आज फिर इसका ऐसा इंटरव्यू आया है जिसके अंदर इसने लोगों के सवालों का जवाब दिया है और किस तरह से उन सवालों का जवाब दिया है, आप भी हैरान हो जाओगे इसके सारे जवाब सुनकर। पहले तो मुसलमानों के खिलाफ बोलती थी, अब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोल रही है और ये वीडियो देखना अभी आपके लिए बहुत जरूरी है। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। पिक्चर चालू करो बे। राहुल गांधी बनने चाहिए प्रधानमंत्री? बिल्कुल नहीं सर। क्यों नहीं बनना चाहिए? मोदी है। अरे गांधी परिवार का प्रधानमंत्री जब 3 बार बन चुके हैं तो इनको बनने में क्या दिक्कत है? अगर कांग्रेस ये भी बन सकते हैं, लेकिन जब जनता को महसूस होगा महंगाई, बेरोजगारी, हत्या, बलात्कार, तब उसको पता चलेगा कि कांग्रेस ही अच्छी थी, उसी को आना चाहिए। वो कह रहे हैं उनको ही आना। बड़ी बात है, महंगाई तो है भैया। इतनी महंगाई है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था और यहाँ की आर्थिक स्थिति खराब थी, आर्थिक मतलब पैसों की तंगाई, हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल हमारे मतलब महंगाई, मतलब बेरोजगारी, जब ये स्थिति भारत में थी ना, तो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सिगार मंगवाते थे जापान से। पैसा कौन देता था? पैसा कौन देता था? जवाब दीजिए भाई साहब। पैसा दे। और अभी आपके प्रधानमंत्री नहीं, आपके प्रधानमंत्री आपके लिए सब आपके हैं ना, सबके हैं। है ना? अभी हमारे प्रधानमंत्री 1.5 करोड़ का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं। क्या महंगाई उससे बढ़ेगी कि घटेगी? महंगाई घटने का उपाय बताइए, उनको कहिए। अगर वे चौकीदार हैं, अगर वो देश के वफादार हैं, तो सामान्य कपड़ा पहने नहीं और सामान्य लोगों की तरह रहें और सबसे मिले। ये नहीं जो 8,000 करोड़ का हवाई जहाज ले लिए हैं। मैं बता रही हूँ। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल हाँ बताइए। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे थे। जब विदेश जाया करते थे ना, वो सब्जी बोल के लाइन के पीछे में खड़े रहते थे। पहनावा उनका भी बहुत साधारण था। उनको इज्जत क्यों नहीं मिलती थी? विश्व गुरु उस वक्त क्यों नहीं कहलाया था? और विदेश अपने आप को जिताने के लिए वहाँ के प्रधानमंत्री क्यों नहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह का पुतला लगाया? क्यों आज के दिन नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका तस्वीर इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी कोर्ट की बात चल रही है? रीजन है, जैसा देश वैसा भेष। और हाँ, देश के अनुसार भेष करना जायज है। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। रही बात क्यों पहनते हैं? चाय वाले ने अगर कोट पहन लिया, आपको इससे इतनी दिक्कत, लेकिन उसी चाय
वाले ने अगर सरकार के अनुसार युवाओं के लिए सोचकर ये कह दिया अग्निवीर योजना लाते हैं, तो फिर आखिर क्यों आपकी सरकार ने हमारे देश को के युवा को भड़काकर ट्रेनें जलवा दी, बसें जलवा दी? महंगाई क्यों नहीं होगी? आप जिम्मेदार हैं महंगाई की और आपको झेलना पड़ेगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? भाई साहब जवाब दीजिए। महंगाई कहने से नहीं होगा। आपने जो चुनाव घोषणा पत्र में लिखा था कि हम 2 करोड़ को हर साल रोजगार देंगे, महंगाई को कम करेंगे, 2 काम आप कर दीजिए, हम आपको मान लेंगे कि आप सही में प्रधानमंत्री जो कहे थे वो उन्होंने देश के लिए किया। लेकिन ये तो लेने के देने पड़ गए। कहते नहीं, महंगाई कम नहीं होगी, आपको झेलना पड़ेगा। और बेरोजगार को बोले कि कोई रोजगार हमारे पास में नहीं है, आप स्वरोजगार कीजिए, स्वरोजगार की बात। ये देखो जितने भी ये लोग, क्या नाम है भाई साहब? जितने भी ये लोग मोदी के खिलाफ है ना, ये सारे करप्ट लोग हैं। इसकी माँ का भो। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, इस चाचा भक्त का तो अलग ही ज्ञान है। मतलब इसका ये कहना है कि जितने भी मोदी विरोधी लोग हैं वो सारे के सारे करप्ट लोग हैं। मतलब जितने जनता मोदी को वोट नहीं दे रहे हैं वो सारे करप्ट हैं इसकी नज़रों में, और एक यही सबसे अच्छे लोग हैं मोदी जी और इनकी सरकार। तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इनके अंदर इतनी अंधभक्ति कैसे घुस सकती है और क्यों घुसी इनके अंदर इतनी अंधभक्ति? देश को लूटा है, वर्चुअली लूटा है। अब एक ऐसा नेता है जो सिर्फ देश के बारे में सोचता है, वो परिवार के बारे में नहीं सोचता। ये जितने भी अपोजिशन के लोग आए ना, ये सारे बिलो पॉवर्टी लाइन थे जब ये आए थे, अब ये करोड़पति हो गए हैं, करोड़। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी क्या जीरो है। झूठ बोलो। इनको कपड़ों से परेशानी है ना, इनको कपड़ों से परेशानी है। वो कपड़े गिफ्ट में दिए गए हैं, और वो जो सूट था ना, उन्होंने 3 करोड़ की नीलामी करके लड़कियों के बच्चों के स्कूल में डोनेशन दिया। बार बार झूठ बोलो। कोई भी ऐसा लीडर मुझे 70 साल में दिखा दो जो इतना पैसा जनता के ऊपर लुटा दे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। भाई साहब जवाब दीजिए। मैं इसका जवाब देता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था चुनाव घोषणा पत्र में, क्या उन्होंने एक भी काम किया? अच्छा, इनका जवाब मैं जवाब देता हूँ। ये अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कितने बच्चे हैं इनके जो इन्होंने सोचा था कि मैं उनको पढ़ाई करूंगा, ये करा सके, घर में नहीं कुछ कर पाए। वो देश चला रहे हैं 1 करोड़ 25 लोगों के लिए। इसमें परेशानियां भी हो सकती हैं, इसमें दिक्कतें भी हो सकती हैं, लेकिन उनकी जो है ना इच्छा, उनका जो विचार है, उनके जो सोच है, वो देश को 7वें आसमान पे ले जाने के लिए है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। लेकिन ये जो लोग हैं ना, एंटी नेशन, जो पाकिस्तान की फेवर करते हैं, जो करप्शन में लिप्त हैं, जिन्होंने अपने घर के लिए सारा कुछ बनाया है, वो अच्छा, ये विपक्ष के लोग घबराए क्यों हैं? वो ये कहते हैं विपक्ष के लोग कि हमने खूब खाया है, हमने घर भर लिया है, कोई बात नहीं, अब मोदी जी आ गए हैं, हमारा घर नहीं भरा जाएगा। जनता के बीच नहीं, सुन, कहने से क्या होता है? वो उनको डर सिर्फ ये है कि मोदी जी कहते हैं जो खाया वो तो लूंगा, सारा कुछ निकलवाऊंगा भी चाहिए उनको। तो दोस्तों, अब इन चाचा को अब जवाब मिलने वाला है, और जवाब दिखाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जितने भी अंधभक्त होते हैं ये इतना चिल्लाते क्यों हैं? चिल्ला कर ही बात करते हैं, बिना चिल्लाए बात इनसे होती ही नहीं है। और चिल्लाने का रीज़न क्या हो सकता है, इसके लिए आप अपने राय कमेंट्स बॉक्स में दें, और बाकी इन चाचा को जवाब कैसे मिला ये भी देखें। 3% से ज्यादा महंगाई नहीं है, ये तो सिर्फ इनको पता क्या पेट में मरोड़े होते हैं इनको, तो ये कहते थे नौकरियां नहीं है, महंगाई है, इतना कुछ नहीं है। जब देश तरक्की करेगा तो थोड़ी महंगाई होगी, जब देश तरक्की करेगा थोड़ी परेशानियां होंगी। इन्होंने कहा था काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15-15
करोड़ लग जाएंगे, लेकिन अडानी अंबानी का लोन माफ करने में इन्होंने सारा पैसा खर्च करके और वो अडानी अंबानी और कई अन्य उद्योगपति को देश से भगाने का काम किया है। महंगाई का यही सबसे बड़ा कारण है। इसी अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये बेरोजगारी है, महंगाई है, ये जब तक दूर नहीं होगा तब तक हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। शाबाश बेटा। गैस तो पहुंचाई, लेकिन आज सब्सिडी के नाम पर में जीरो, बिजली का दाम बढ़ रहा है, लोगों का लाइन का गैस का सब्सिडी। अरे आप अकाउंट चेक करिए, अगर जनधन खाता खोला है ना अगर इन्होंने मोदी जी के कहने पे, उसमें इनको सब्सिडी का अलग से जो है ना, अगर सिलेंडर बुक करवा कर लाते हैं ना, सब्सिडी भी आ रही है जितने सिलेंडर। एक मिनट महिला के नाम से खुला है, बस उसमें उसको गैस का सब्सिडी वो जला बला किसी को नहीं मिल रहा है, ये आप जान लीजिए। चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात कही। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।